हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू क्लिनिकल नॉलेज इन मेडिसिन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है, इसके कारण क्या है, किस वजह से ये देखने को मिलता है, कॉजेज़, सिम्टम्स कैसे देखने को मिलते हैं हमें एलर्जिक राइनाइटिस में, इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट क्या रहता है और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। बात करते हैं फर्स्टली, व्हाट इज़ एलर्जिक राइनाइटिस। आइटिस अगर किसी भी टर्म के साथ ऐड है, आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन होना, और राइनाइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन इनसाइड द नोज़। सो ये एलर्जिक भी हो सकती है और नॉन एलर्जिक भी हो सकती है। सो कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से एलर्जी होती, किसी को एलर्जी होती है उस चीज़ से, और फिर उसकी वजह से कुछ साइन एंड सिम्टम्स देखने को लगते हैं, जैसे कि आँखों से नाकों से पानी आना, एकदम से बहुत ज़्यादा छींक आना, ये सब देखने को मिलता है। सो देखते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस कंसिस्ट ऑफ सिम्टम्स दैट अकर्स आफ्टर एक्सपोजर टू अ सर्टेन सबस्टांस। किसी भी एक स्पेसिफिक सबस्टांस, जैसे किसी को धुएं से हो सकता है, किसी को डस्ट से हो सकता है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी। सो एलर्जीज कैन बी सीजनल भी हो सकती है, मतलब किसी एक स्पेसिफिक सीजन पे देखने को मिले, या फिर पूरे साल भी किसी भी एक स्पेसिफिक रीज़न की वजह से देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि सेंसिटिविटी टू ट्री, ग्रास पोलन्स, और जो एलर्जी डस्ट की वजह से है, पेट्स की वजह से है, वो हमें अक्कर एयर अराउंड वो पूरा साल देखने को मिल सकती है। कुछ सीजन्स की वजह से, जैसे कि ही फीवर हमें देखने को मिलता है पोलन्स की वजह से, मतलब स्प्रिंग सीजन जब आता है तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके एक्सपोजर में आने की वजह से हे फीवर देखने को मिलता है। और एलर्जी क्या है कि ये रन करती है फैमिलीज़ में, मतलब ऐसे जेनेटिकली भी हो सकता है, किसी के पेरेंट्स को एलर्जी है तो हो सकता है उस बच्चे में भी डेवलप हो। और नॉर्मली जो एलर्जी होती है वो यंगर पीपल्स में देखने को मिलती है, यंगर देन 20, बट किसी भी एज में हो सकती है। किसी भी एज में जो एलर्जिक राइनाइटिस है वो डेवलप हो सकता है। एलर्जिक राइनाइटिस इज़ नॉट कंटाजियस एंड कैन बी कंट्रोल्ड, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और ये कंटाजियस नहीं है, मतलब नॉन कम्युनिकेबल है। उसके बाद बात करते हैं इसके कॉजेज़ की, किस वजह से हमें ये देखने को मिलता है। इरिटेंट्स हो सकते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं, स्मोक, डस्ट, स्मोक, पोलन ग्रेन्स, मोल्ड्स या डस्ट, या फिर पेट्स के फर्स की वजह से भी किसी किसी को एलर्जी होती है। सो ये कुछ इरिटेंट्स होते हैं या एलर्जेंस होते हैं जिनकी वजह से पेशेंट में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं स्नीजिंग, बहुत ज़्यादा छींके आना, इची आइज़, स्क्रैची थ्रोट, रनी, स्टफ्ड या इची नोज, और जो सिम्टम्स है वो इंक्लूड कर सकते हैं हेडेक, प्रेशर इन द फ्रंट ऑफ फेस, या फिर डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम अगर किसी को हो रही है एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से, तो उसमें नेज़ल पॉलिप्स डेवलप कर सकते हैं, मतलब नाक में कुछ ग्रोथ हो सकती हैं, और जो सेंस ऑफ स्मेल है वो पेशेंट की कम हो सकती है या वो जा सकती है अगर लॉन्ग टर्म तक ये कंटिन्यू रहता है। सो डायग्नोस किस बेसिस पे करेंगे, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो यूजुअली सिम्टम्स के बेसिस पे डायग्नोस करता है कि किस वजह से पेशेंट को ऐसा हो रहा है, ज़्यादा छींकें आ रही हैं तो क्या सिम्टम्स हैं। देन उसके बाद कुछ स्किन टेस्ट करते हैं एलर्जेंस को फाइंड आउट करने के लिए, और जो पीपल हैं जिनमें क्रोनिक कफ है, अगर बहुत लंबे टाइम तक ये चलता है तो एक लंग फंक्शन टेस्ट करते हैं जो कि हेल्प कर सकता है हमें फाइंड आउट करने के लिए कि ये एलर्जिक राइनाइटिस ही है या कोई और प्रॉब्लम है, एज लाइक अस्थमा तो नहीं है पेशेंट को। सो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे डायग्नोस किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट क्या क्या इन्वॉल्व करता है। फर्स्ट वन रहेगा कि रिड्यूस एंड अवॉइडिंग एक्सपोजर टू द सबस्टांस, जो भी एलर्जी कोज करते हैं उन सबस्टांस को अवॉइड किया जाए। जैसे डस्ट से अगर एलर्जी है, डस्ट की वजह से एलर्जिक राइनाइटिस देखने को मिल रहा है, तो फिर ऐसी जगह ना जाया जाए, अवॉइड किया जाना। और एंटीहिस्टामिन्स यूज़ कर सकते हैं, नेज़ल डिकंजेशन यूज़ कर सकते हैं। सिम्टम्स को प्रिवेंट किया जा सकता है स्पेसिफिक ड्रग्स के साथ और मास्क का यूज़ करके।
जो पीपल हैं जो ड्रग्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, मतलब हर किसी पे ड्रग इफ़ेक्ट शो ना करे, तो जिस पे ड्रग्स या मेडिसिन का इफ़ेक्ट नहीं आता है उनके लिए हम इम्यूनोथेरेपी या डिसेंसिटाइजेशन के लिए इंजेक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। वो इंजेक्शंस क्या करते हैं, इंक्रीजिंग डोज में जो इंजेक्शंस हैं वो यूज़ किए जाएंगे और वो ब्लॉक कर देते हैं एलर्जिक रिएक्शन को। एलर्जिक रिएक्शन ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद जो इम्यूनोथेरेपी है वो एडमिनिस्ट्रेशन हम करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मेडिकेशंस, और मेडिकेशंस का जो वे रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन का वो होगा सबलिंगुअल। सबलिंगुअल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस में आएगा कि जो मेडिसिन है वो टंग के नीचे रखना है, जीभ के नीचे मेडिसिन रखा जाता है, उसको सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, जो भी पॉसिबल ड्रग्स हैं जो एलर्जी को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एंटीहिस्टामिन्स, और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है साथ में कि पाल्पिटेशंस क्या होता है, हार्ट बीट, पेशेंट को खुद का अपना हार्ट बीट सुनाई देना, या फिर ब्लड प्रेशर में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, एंड थिनिंग ऑफ टिश्यूज़ इनटू द नोज। और जो ट्रीटमेंट करेगा उस डॉक्टर को हम बोलेंगे एलर्जिस्ट, मतलब जो कि स्पेशलाइज्ड होगा, ट्रेंड इन ट्रीटिंग एलर्जीज, और एन ईयर नोज या थ्रोट स्पेशलिस्ट को, या फिर बहुत रेजिस्टेंस जो केसेस हैं, मतलब जो नॉर्मल मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहे हैं, उसमें हम पेशेंट को रेफ़र करेंगे एलर्जिस्ट के पास। कुछ चीज़ें जिनका हमें ध्यान रखना है, कुछ जो करना है और कुछ नहीं करना है, वो कुछ पॉइंट्स हम देखने वाले हैं। एक तो एक्सपोजर टू एलर्जेंस को अवॉइड करना है, डोर्स विंडो को क्लोज करके रखना है, एयर कंडीशनिंग का यूज़ करना है विथ स्पेशल फिल्टर्स, सो दैट जो भी डस्ट और से जो भी एलर्जेंस हैं जिसकी वजह से एलर्जिक राइनाइटिस देखने को मिल रहा है वो ना हो। फिर करना है गार्डन वर्क को अवॉइड करना है, या अगर करना है तो मास्क वियर करना है। क्यों? क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स हैं या जो मोल्ड्स हैं उनकी वजह से अगर एलर्जी है तो वो इससे प्रिवेंट हो जाएगी। जो भी कारपेट्स हैं, फ्लोरिंग के लिए जो भी यूज़ करते हैं, रोलर ब्लाइंड्स हैं, मैट्रेसेस हैं या पिल्लोज़ हैं, उनको प्लास्टिक बैग्स में रिप्लेस करना है। हैफा फिल्टर का यूज़ करना है वैक्यूम क्लीनर्स में, और जो वॉश करना है तो हाई टेम्परेचर पे वॉश करना है। इफ़ द पेशेंट इज़ एलर्जिक टू डस्ट माइट्स, देन अगर पेट्स की वजह से एलर्जी हो रही है तो पेट्स को आउटसाइड ही रखना है, एंड उनको प्रॉपरली उनका हाइजीन को मेंटेन करना है, ब्रशिंग करनी है, वॉश करना है वीकली, एंड देन जो भी मेडिसिन रिकमेंड की गई हैं वो टाइम टू टाइम लेनी है। कुछ भी ज़्यादा सिम्टम्स अगर देखने को मिलते हैं, या जो डिस्चार्ज है, नेज़ल डिस्चार्ज है, वो थिक हो रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है, या मेडिसिन लेने से कोई और प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, क्योंकि ड्रग्स के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, अगर ऐसा देखने को मिल रहा है तो हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कांटेक्ट करना है। एंड कोई भी सिम्टम्स जो ट्रिगर हो रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को, एंड फर्दर जो भी ट्रीटमेंट है उसको फॉलो अप करना है। क्या नहीं करना है? ओवर यूज़ नहीं करना है नेज़ल डीकंजेस्टेंट्स का, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा कि फिर वो इफ़ेक्ट करना ख़त्म हो जाएगा। जो भी स्मोकिंग है, सिगरेट स्मोकिंग है या इरिटेटिंग सब्सटेंसेस हैं उनसे दूर रहना है, एंड जो भी मेडिसिन्स हैं उनको रिव्यू करवाना है डॉक्टर से टाइम टू टाइम। डोंट फॉरगेट टू रिव्यू, एंड मेडिसिन्स का प्रॉपरली टाइम टू टाइम लेना है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो किसी भी पेशेंट को ध्यान रखने हैं अगर उसको एलर्जिक राइनाइटिस है। होप सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपके कोई भी डाउट अगर एलर्जिक राइनाइटिस से रिलेटेड है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फॉर मोर वीडियोस कीप वॉचिंग अवर चैनल क्लिनिकल नॉलेज एंड मेडिसिन। शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।